अगर मैं बात कर लेता हूँ मॉडर्न डे क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खुद इतनी फंस गई है कि उन्हें विंडो अपने लिए निकालना मुश्किल हो गया, इतनी लीग्स हो गई हैं। अब ये होता है कि जब लास्ट वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ इंडिया में तो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर के ओडीआई क्रिकेट ख़त्म हो गई। अब हमारा मैच है 10 महीने के बाद। अब हमारा वर्ल्ड T20 आज ख़त्म हो गया। अब अगले 9 महीने तक हमारा T20 मैच नहीं है, हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। जब हम वर्ल्ड कप हारे थे तो उस वक्त हमने टेस्ट का कप्तान लगा दिया था और हमने T20 का कप्तान शाहिनशाह अफरीदी को लगा दिया था। हमने ओडीआई का कप्तान इसलिए नहीं लगाया था कि 10 महीने के बाद मैच है। अब T20 हमारा 10 महीने के बाद है, तो हम T20 कप्तान लगाने की तो इस वक्त ज़रूरत दिखाई नहीं देती। बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए एज ए स्कीपर। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब बाबर को वापस लेकर आए थे तो उस वक्त ये बात की गई थी कि बाबर को हमने वाइट बॉल का कैप्टन रखना है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर हम बाबर को नहीं रखते तो हम किसको रखते हैं? क्या हम शाहिनशाह अफरीदी को वापस ले आएँ तो ये वही होगा कि उसको हटाओ, म्यूजिकल चेयर हो जाएगा। फिर मोहम्मद रिजवान है हमारे पास। मेरा सवाल ये बाबर आजम को होना चाहिए एज ए क्रिकेटर, मेरा सवाल है, आप समझती हैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ होना चाहिए, क्योंकि अब हमने उनको बना दिया है इस वर्ल्ड सिर्फ इस वजह से कि हमने बना दिया है। अगर मैं ये गलती कर गया हूँ तो मैं उस गलती पे कंटिन्यू रहूँ, आप ये कहना चाह रही हैं? टिल 2025 तक आई थिंक ही इज द मोस्ट कैपेबल बैट्समैन इन आवर टीम। 2025 में अभी बहुत टाइम है और वो ओडीआई का वर्ल्ड कप है, उसका कप्तान अभी तक अनाउंस हुआ ही नहीं है, उसके बाबर आजम कप्तान नहीं है। कोई ना कोई पैगाम तो जाए ना एटलीस्ट। अभी हमारी टेस्ट सीरीज़ है बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपके ओपनर चले जाएंगे वहाँ पे जो कैप्टन है हमारे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम को क्या टीम में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कम से कम कोई तो पैगाम दें भाई। आप नए लड़के कब चेक करेंगे? मुझे बताएं कि हम 16-17 के गिर्द हमारी क्रिकेट घूमती रहे। देखिए नसीम भाई, अब हमने आगे वाली क्रिकेट पे फोकस करना है और आगे हमारे पास टेस्ट क्रिकेट है, वनडे है, T20 हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं। लेकिन मेजर कंसर्न हमारी 2025 की चैंपियनशिप है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पूरी क्रिकेट की सर्किट में कोई भी ऐसा बैट्समैन है के साथ हम उसको खड़ा कर दें और बोल दें कि ये बिल्कुल बाबर के जैसा है। येस, ही डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो लंबे लंबे छक्के मार लें, लेकिन उनके पास वो पोटेंशियल है कि वो नीचे खड़े होकर उतने रन कर देते हैं जो प्लेयर्स 10 बॉलों में 10 कर देते हैं। आयरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, किसके खिलाफ? ही इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच। लेकिन इससे मैं उनकी ये नहीं बोलूँगी कि उनके अंदर खेलने की इंटेलिजेंस नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है। मैं अपने पॉइंट पे फर्म हूँ कि बाबर आजम इज़ द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म के साथ। कौन सी ग्रेट जॉब? आप पर्सनल रिकॉर्ड को आप ग्रेट जॉब कहती हैं? देखिए, ओवरऑल रन्स किए हैं। अगर मैं ये बोलूँ ओवरऑल रन्स मुझे बताएं, मैं बड़े मैच के रन्स बताएं। अब मैं आपसे, आप क्रिकेटर है ना पाकिस्तान की, मुझे बताएं। देखिए, बाबर आजम की 5 सेंचुरी हैं जो उन्होंने चेजिंग में की हैं, जिसमें एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2019 में उनकी सेंचुरी है। लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें उनका डिफिकल्ट मैच था। पिछले 3 साल में मैच विनिंग इनिंग बताएं। लास्ट 2 इयर्स उन्होंने स्ट्रगल किया। बिल्कुल आज आपके सामने आयरलैंड के अगेंस्ट, ऑब्वियसली वी डोंट काउंट दैट, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ही इज़ नॉट गुड, बट आई स्टिल बिलीव कि ही इज़ द बैट्समैन कि आप उनके साथ अभी किसी को रख नहीं सकते। या तो आप इतना टैलेंट प्रोड्यूस करें और उसके बाद हम चेंजेस की बात करें। मैं ख़त्म हो गया। ये बताइएगा, हमारे 3 खिलाड़ियों के ऊपर इस वक्त एक चल रहा है कि भाई ये ग्रुपिंग की वजह बने, ये ग्रुपिंग की वजह बने। क्या उन तीनों को होना चाहिए? जब आपके चेयरमैन भी स्टार्ट लेते हैं तो ग्रुपिंग की बात करते हैं, क्या होना चाहिए उन्हें? देखिए, वो जो 3 प्लेयर्स हैं वो हमारी टीम के पिलर्स हैं, बट उनका जो एक्ट है वो गलत है। उस एक्ट पे पीसीबी को तो फिर उन्हीं में से कप्तान कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, बाबर आजम इज़ वन ऑफ देम आई बिलीव, लेकिन बाबर आजम को मैं स्टिल फर्म बिलीव करती हूँ कि 2025 तक वी हैव टू स्टिक विद हिम, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमने उनके अराउंड टीम को बिल्ड करना है। और जब तक आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स नहीं होते, आप जूनियर्स को साथ लेके आपकी राय हो सकती है अमन, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं इस वजह से मुत्तफिक नहीं हूँ, थैंक यू वेरी मच अमन। मैं ज़रा मैं क्यों मुत्तफिक नहीं हूँ? मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि जो 3 खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग की वजह बने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें एटलीस्ट 1 या 2 सीरीज़ तो आराम दें। कम से कम ये पैगाम तो दें कि भाई आप ही के दम से नहीं चल रही पाकिस्तान की क्रिकेट, आप पाकिस्तान क्रिकेट के चौधरी नहीं हैं। आप अपने दिमाग में ये बात बसा लें। आपके लिए यहाँ सब बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं। जो सोशल मीडिया पे आपकी कैंपेन चल रही है, आपके चाहने वाले, आपकी मोहब्बत करने वाले या आपके एजेंट, वो जिस अंदाज से कैंपेन चला रहे हैं, अभी वो ज़ाहिर मेरे खिलाफ भी बोलते हुए दिखाई देंगे। वो कैंपेन ही कैंपेन दिखाई दे रही है, सिर्फ कैंपेन दिखाई दे रही है इन 3 खिलाड़ियों की। जब किसी मुश्किल में आते हैं सोशल मीडिया का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं। और हम पहले बता चुके हैं, जो एक साया है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, ये सारी कैंपेन वहीं से चल रही होती है। और एक मरतबा फिर उस कैंपेन का आगाज़ हो गया और वो कैंपेन इतनी शदीद होती है कि वो माइंड सेट भी चेंज करना शुरू हो जाती है हमारे लोगों का। भले किसी का भी माइंड सेट बदल जाए,
लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आप तो जब पहले दिन आए थे आपने बात की थी कि मैं ग्रुपिंग नहीं होने दूंगा, तो अब तो आप बहुत सारी चीज़ें आंखों से देख चुके हैं। भले कितनी भी कैंपेन चल रही हो, मोहसिन नकवी साहब को कोई नहीं बदल सकेगा। सब उम्मीद लगा के आपके साथ बैठे हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साहब।